नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और आप सभी का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक ही दुश्मन से लड़ रही है और वो है कोरोना। और हाल के दिनों में इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से हमारे देश में फैल रहा है और तीसरी लहर लाकर कहर ढा रहा है। और ऐसे में हमें फिर से एक बार उन सभी उपायों को अपनाना होगा जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़िया रहे, बेहतर रहे, मजबूत रहे, जिससे संक्रमण का असर हमारे शरीर में कम से कम हो और हमारा शरीर वायरस और बैक्टीरिया से अच्छे से लड़ सके और संक्रमण का खात्मा जल्द से जल्द कम से कम दिनों में कर सके। और इसके लिए हमें चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रांग हो और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स सही हो। और इसके लिए आज हम जानेंगे ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों या जड़ी बूटियों के बारे में जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे लिए एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर काम करती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं ऐसी औषधियों के बारे में जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियों और औषधियों का वर्णन किया गया है जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है तथा आसानी से उपलब्ध हैं तथा जिनका उपयोग करना बहुत आसान है, ऐसी औषधियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो इन औषधियों में सबसे पहला है आंवला। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसके अलावा आंवला में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने का काम करते हैं। इसलिए आयुर्वेद में आंवले को रसायन कहा गया है। रसायन मतलब जो हमारे आयु, बल, बुद्धि और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है तथा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। और अगर आंवले का उपयोग प्रतिदिन किया जाए या प्रतिदिन इसको अपने खान पान में शामिल किया जाए तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आंवले का उपयोग करना हमारे लिए हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, मतलब शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और आंवला पूरे भारत में आसानी से मिलता है और इसे आसानी से विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि इसे कच्चा खाया जा सकता है, उबाल कर खाया जा सकता है, उबाल कर सुखाकर चूर्ण बनाकर खाया जा सकता है, इसे अचार या मुरब्बे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और आंवले से बने हुए च्यवनप्राश को आयुर्वेद में सर्दी, खांसी, जुकाम, शारीरिक कमजोरी, कमजोर इम्यूनिटी, इन सभी के लिए अमृत के समान उपयोगी बताया गया है। अतः इनमें से किसी भी रूप में आंवले का उपयोग प्रतिदिन करना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम करे और हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि हो। और अगर इसकी मात्रा की बात करें तो अगर हम कच्चा फल खाएं तो खाना खाने के बाद 1 से 2 की मात्रा में कच्चा फल खाया जा सकता है। और अगर चूर्ण की बात करें तो 2 से 3 ग्राम चूर्ण खाना खाने के बाद खाना चाहिए। और अगर च्यवनप्राश की बात करें तो इसे 5 से 10 ग्राम खाना खाने के बाद दूध के साथ या गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। आंवले के बाद आइए अब जानते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय का उपयोग प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में किया जा रहा है तथा इसका ज्वर हर गुण, मतलब किसी भी प्रकार के बुखार को दूर करने के गुण को बहुत विशेष और विशिष्ट बताया गया है। मतलब कि अगर किसी भी प्रकार का बुखार हो उसमें हम गिलोय का उपयोग करें तो वह बुखार उतर जाता है। इसके अलावा इसकी प्रकृति एंटीवायरल होती है। यह डायबिटिक के मरीजों में काम आता है। सर्दी, खांसी, जुकाम तथा मौसमी संक्रमण को दूर करने में भी उपयोगी होता है। गिलोय का उपयोग करने के लिए इसके तने या डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसका रस निकालकर उपयोग किया जा सकता है या इसका काढ़ा बनाया जा सकता है। इसी प्रकार इसकी पत्तियां भी उतनी ही उपयोगी होती हैं। गिलोय का पौधा बेल की तरह होता है, मतलब यह बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ता है और जिस पेड़ पर चढ़ता है उसके गुणों को अपने अंदर समा लेता है। इसलिए नीम पर चढ़ा हुआ गिलोय सबसे बढ़िया माना जाता है। गिलोय का उपयोग करने के लिए इसके तने या डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसका जूस बनाना चाहिए या इसका सत्व निकालना चाहिए या इसका काढ़ा बनाना चाहिए। अतः गिलोय का उपयोग जूस के रूप में, काढ़ा बनाकर या गिलोय सत्व के रूप में या फिर मार्केट में मिलने वाली गिलोय घनवटी के रूप में किया जा सकता है। और यह गिलोय हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ गठियावात, एनीमिया, कैंसर, पीलिया जैसे रोगों में भी उपयोगी होता है। और इसके अलावा यह अन्य कई रोगों में भी उपयोगी होता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए ही आयुर्वेद में इसे अमृता कहा गया है, मतलब यह हमारे लिए अमृत के समान लाभकारी होता है।
इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले औषधीय द्रव्यों में अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा को आयुर्वेद में जीवनी तथा बल्य कहा गया है, मतलब यह हमारे वाइटलिटी को बढ़ाती है और हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट तथा मजबूत बनाने, बलशाली बनाने का काम करती है। यह अश्वगंधा हमारे लिए एक नेचुरल स्टेरॉइड की तरह काम करती है और हमारे शरीर के ताकत को बढ़ाने का काम करती है, हमारे शरीर के कमजोरी को दूर करती है और इस प्रकार यह हमारे शरीर को मजबूत बनाकर हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है और यह हमारे शरीर के लिए नर्वाइन टॉनिक की तरह भी काम करता है तथा नसों में दर्द और कमजोरी को भी दूर करने का काम करता है। और यह अश्वगंधा हमारे शरीर को दिन भर ऊर्जा युक्त रखता है तथा यह हमारे शरीर में एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब प्रतिदिन अगर अश्वगंधा का सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में बुढ़ापा देरी से आता है। अश्वगंधा की जड़ों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है और इसे ही अश्वगंधा चूर्ण कहते हैं। इसे सुबह शाम 2-2 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ मिलाकर पीना चाहिए। अश्वगंधा के साथ शतावरी का उपयोग करना भी हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होता है। हमारे शरीर में एज अ इम्यूनिटी बूस्टर काम करने वाली एक और औषधि है तुलसी। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इसका औषधि महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। इस तुलसी का गुण नेचुरल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी कोल्ड, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक होती है, मतलब यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी तथा लाभदायी होती है और शरीर का ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसमें कि तुलसी उपयोगी नहीं होती हो। मतलब किसी भी रोग में अगर तुलसी का उपयोग किया जाए तो वह निश्चित तौर पर उस रोग को कम करने का काम करती है और अगर इसकी ताजी पत्तियों का रस निकाल कर पिया जाए तो यह कॉमन कोल्ड, मौसमी संक्रमण, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इस सभी को दूर करने के लिए अचूक औषधि का काम करती है। तो इस प्रकार अगर यदि खाली पेट में इसकी पत्तियों का जूस निकाल कर पिया जाए तो यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, हमारे शरीर को छोटे मोटे संक्रमण सहित और अन्य अनेक बीमारी से बचाने का काम करती है। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर सीधा इसका उपयोग किया जा सकता है या इसे चाय में उबाल कर लिया जा सकता है या काढ़े में मिलाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार किचन में सामान्य रूप से पाई जाने वाली हल्दी भी हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। यह भी एंटीमाइक्रोबियल तथा एनाल्जेसिक गुण वाली होती है। इसी प्रकार अदरक भी हमारे लिए नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इसका उपयोग सर्दी खांसी में करने से अचूक औषधि के रूप में काम करता है तथा तुरंत आराम मिलता है। इसके साथ साथ ही अदरक में दर्द को कम करने तथा सूजन को कम करने की क्षमता होती है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, अतः अदरक का उपयोग ठंडी के दिनों में अवश्य करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे, साधारण मौसमी संक्रमण से हम ज़्यादा प्रभावित न हों। इसी प्रकार हमारे किचन में उपयोग होने वाला लहसुन भी हमारे लिए एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इसकी भी तासीर गर्म होती है, लेकिन गर्म तासीर होने के साथ साथ यह हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों में अचूक औषधि की तरह काम करता है और इसका उपयोग करना भी आसान होता है। इसे किसी भी सब्जी के साथ मिलाकर इसका उपयोग किया जा सकता है और जो लोग प्रतिदिन लहसुन का उपयोग करते हैं उनकी इम्यूनिटी लहसुन नहीं खाने वालों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ लहसुन हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में उपयोगी होता है। इस प्रकार मोटापे तथा वजन को कम करने या घटाने में लहसुन उपयोगी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इन सभी औषधियों का उपयोग करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा शरीर संक्रमण से आसानी से लड़ सके और जल्दी रिकवर हो सके। लेकिन याद रखें कि इम्यूनिटी एक ही दिन में या रातों रात नहीं बढ़ती है या इन औषधियों को अधिक मात्रा में सेवन करने से इम्यूनिटी अचानक से नहीं बढ़ती है, बल्कि इन औषधियों को धीरे धीरे प्रतिदिन अपने आहार में शामिल करने से बढ़ती है। इन औषधियों को ज़्यादा मात्रा में लेने से उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, अतः इन औषधियों को तय मात्रा में ही लें, ज़्यादा मात्रा में ना लें। इन औषधियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लेने से शरीर में ये ज़्यादा हीट करती हैं तथा इन औषधियों को ज़्यादा मात्रा में लेने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और लीवर सहित अन्य अंगों पर दबाव पड़ता है। अतः इनको निर्धारित मात्रा में ही लें, तय मात्रा से ज़्यादा मात्रा में ना लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।